हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने 67वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। हाल ही में चीन ने 67वें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं इस ओलंपियाड में दूसरा स्थान अमेरिका का रहा व तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया देश का रहा। भारत का इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जो है 7वां स्थान रहा। हाल ही में जो है 67वें क्रम के इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड को ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, जिसमें शीर्ष स्थान चीन का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कांस्य। हाल ही में भारत ने पहली बार FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार जो है कांस्य पदक जीता है। भारत FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से जो है वर्ष 1959 से भाग लेता आ रहा है, परंतु पहली बार भारत ने जो है वर्ष 2025 में आयोजित हुए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला कांस्य पदक जीता है। हाल ही में जो है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है। बर्लिन में आयोजित हुए इस FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार अपना पदक जीता। यह पदक जो है बैडमिंटन में मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के शवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंजाब। पंजाब के रहने वाले शवन सिंह जो है यह एक मात्र 10 वर्ष का बच्चा है। हाल ही में शवन सिंह की सभी शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने के लिए जो है भारतीय सेना ने निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाल ही में जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था। इस ऑपरेशन में जितने भी भारत के सैनिक खेतों में छुपे थे, उन खेतों में छुपे हुए सैनिकों को जितनी भी खाद्य सामग्री थी वह शवन सिंह ने पहुंचाई थी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा था। इसी के साथ जो है पंजाब के शवन सिंह को भारतीय सेना ने शवन सिंह की पूरी समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। शवन सिंह की आयु मात्र 10 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन से ए चेन्नई, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी केरल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई। हाल ही में जो है मुंबई में रचनात्मक क्षेत्र को एक बड़ी प्रेरणा देने के लिए भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी
संस्थान को खोला गया है। मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन जो है मुंबई में हुआ है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। वहीं आईआईसीटी को मुंबई में पहला परिसर उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट व गेमिंग और अन्य गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। हाल ही में बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचाओं की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। बिहार में शुरू की गई इन बुनियादी ढांचाओं परियोजनाओं को शुभारंभ करने का उद्देश्य है कि बिहार को विकसित भारत के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके। इसी लक्ष्य के अंतर्गत बिहार में 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचाओं की परियोजनाओं को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन से ए पुणे, बी दिल्ली, सी देहरादून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानक 2.0 को 18 जुलाई को शुभारंभ किया गया। डॉक्टर जितेंद्र द्वारा शुरू किए गए इस राष्ट्रीय मानक 2.0 को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि सिविल सेवा प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाना। राष्ट्रीय मानक 2.0 को सिविल सेवा अधिकारी संस्थान द्वारा जो है 18 जुलाई को लॉन्च किया गया और इसका निर्माण जो है क्षमता निर्माण आयोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, जिसे हम NZBA भी कहते हैं, से बाहर निकला है? इसके ऑप्शन से ए के बैंक, बी अल्फा बैंक, सी HSBC बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, HSBC बैंक। हाल ही में HSBC बैंक को जो है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस यानी कि NZBA से बाहर निकल चुका है। NZBA यानी कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस वह होता है जिसमें सन 2025 तक सभी बैंकों को एक वैश्विक पहल के अंतर्गत 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस पहल से जो है HSBC बैंक बाहर हो चुका है। ए के बैंक, अल्फा बैंक व HSBC बैंक, ये तीनों ही बैंक ग्लोबल यानी कि वैश्विक लेवल स्तर पर बहुत बड़ी बैंकें हैं। NZBA इस पहल के अंतर्गत जो है
सभी बैंकों को अपनी वित्तीय गतिविधियों को पेरिस समझौते के लक्ष्य के अंतर्गत साथ संरेखित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफाइलिवैक्स टीका विकसित कर रहा है? इसके ऑप्शंस ए चीन, बी भारत, सी जापान या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। यानी अपना देश भारत जो है ये है मलेरिया की वैक्सीन या टीका जिसका नाम एडफाल्सीवैक्स टीका है, इसको विकसित कर रहा है। हम सभी जानते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने के से जो है फैलता है और प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का प्रमुख मलेरिया कारक है। हाल ही में जो है भारत मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीके को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? इसके ऑप्शन है ए यूके, बी मालदीव, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी यूके और मालदीव दोनों देशों की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूके और मालदीव की यात्रा जो है 23 से 26 जुलाई के अंतर्गत करेंगी। यह यात्रा 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें 23 से 24 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की यात्रा करेंगे व 25 से 26 तक जो है प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? इसके ऑप्शन से ए 10,000 रुपये, बी 15,000 रुपये, सी 20,000 रुपये या डी 25,000 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15,000 रुपये। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 15,000 रुपये प्रति महीना निजी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई इस घोषणा के अंतर्गत सरकार ने आने वाले 2 साल के अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का टारगेट रखा है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।